नमस्कार दोस्तों, इस नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी मैं हूँ खेत में। कल मैंने इस ज़मीन में नरमा की बिजाई की थी। सुबह सुबह का वक्त है और आज मैं देखने आया हूँ कि कहीं मशीन कम ज़्यादा तो नहीं लगी हुई है, जिसके कारण बीज के ऊपर मिट्टी ना लगी हो और कहीं पे बीज दिख रहा हो। ऐसी स्थिति में बीज अगर ऊपर दिख रहा है तो वो जर्मिनेट नहीं होगा और बीज प्रॉपर तरीके से उग नहीं पाएगा। कल सुबह मैंने बिजाई की थी नरमे की, नरमा 776 का। आज मैं इस ब्लॉग में आपको बताऊंगा कि मैंने ज़मीन में नीचे कौन सी खाद दी है और आज तारीख 17 है, कैसे बुआई की है, कैसे बिजाई की है, सब इस ब्लॉग में पूरे में बताऊंगा कि आपको भी इसी बारे में नॉलेज पर्पज़ बढ़ सके। जिस ज़मीन में मैं चल रहा हूँ वो ज़मीन में पहले सरसों की बिजाई की हुई थी। सरसों काट ली थी, उसके बाद में अच्छी तरह से इसको बुआई कर ली थी। सरसों के करचों में जैसे पहले कल्टीवेटर हल को चला दिया था, जिससे अच्छी तरह से एक बार जुताई हो गई थी और उसके बाद में 10-15 दिन उसको वैसे ही छोड़ दिया। 10-15 दिन के बाद में जैसे सूर्य देवता ने इस पे अपनी रोशनी डाल दी थी, तो उसके बाद में मैंने तवी से पलटा लगा दिया था, जिससे ये सरसों के करचे छोटे छोटे हो गए और बिजाई में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद में सुहागा लगा के अच्छी तरह से 2-3 बार मैंने सुहागा अच्छी तरह से लगा दिया था और फिर इसको छोड़ दिया था, जिससे कि जैसे मैंने बहा के छोड़ा था, उससे सूरज की रोशनी जैसे ही पड़नी आवश्यक होती है। उससे क्या होता है कि जैसे ज़मीन के अंदर जैसे 4-5 महीने जैसे सरसों की फसल या और कोई फसल होती है, उसके बैक्टीरिया और भी छोटे मोटे कीड़े जो होते हैं वो अपने आप रोशनी की वजह से धूप में ख़त्म हो जाते हैं, जिससे उर्वरक क्षमता होती है, जो ज़मीन की अपनी उर्वरक शक्ति होती है, वो पूरी तरह से बढ़ जाती है। ज़मीन की उर्वरक शक्ति बढ़ाने के बाद में मैंने इसको अच्छी तरह से जैसे ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे थी ज़मीन, उसको कराहा लगा के और अच्छी तरह से सीधा कर लिया था, एकदम से समतल कर लिया था। उसके बाद में सुहागा लगा के अच्छी से प्रॉपर इसकी डोरी बांध दी थी। डोरी बांधने के बाद में जैसे ही 1-2 दिन हुए, मैंने ट्यूबवेल से पानी लगा दिया, क्योंकि नहर में तो पानी है नहीं और अभी तक बंदी भी नहीं हुई है और लगभग 1.5 महीना के आसपास हो गया है नहर पीने का पानी नहीं आया है, तो पानी की कोई संभावना है नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ पर पानी जो कुआं यानी ट्यूबवेल का होता है वो प्रॉपर ज़मीन में अच्छी तरह से काम करते हैं, यानी ख़राब नहीं करते हैं ज़मीन को। अच्छा मीठा पानी है जिसको बोल सकते हैं, उससे अच्छी बिजाई हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है बिजाई में। जो भी फसल बोई जाए उगर बढ़िया करती है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत शिकायत नहीं है पानी के अंदर। और जैसे ये शिकायत ना होने का एक और भी कारण है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी जो है, जो देख सकते हैं अपने रेतली मिट्टी है। क्या है? रेतली मिट्टी है। अच्छी तरह से इसको पानी अपनी जैसे जो खारापन होता है वो सोख लेती है पूरी तरह से। ट्यूबवेल से पानी लगा दिया और ट्यूबवेल से पानी लगाने के बाद में ज़्यादा देर इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यह ज़मीन थोड़ी सी रेतली ज़्यादा है। इसलिए जो अभी आने वाला महीना जैसे अप्रैल के बाद में मई आएगा, मई के आसपास, मई जून में जुलाई में लगभग यहाँ पर पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर यानी समुद्र की तरफ जो हवाएं चलती हैं उनको लू कहते हैं। लू चलती है, बहुत तेज़ चलती है, दिन में बहुत ज़्यादा यानी धूल भरी आंधियाँ होती है। इसके कारण क्या है कि मिट्टी दूसरे ज़मीन से या खुद की ज़मीन से उठा के जैसे ही नरमा बोया जाता है अगर उस समय, तो क्या नाम, इसी की मिट्टी अंदर आ के इन जो
पोर होते हैं जो बोया जाता है नरमा, उसके ऊपर आके गरम गरम गिर जाती है और पत्ते सड़ जाते हैं। इसलिए टाइम से इसकी बिजाई अप्रैल के सेकंड वीक या थर्ड वीक में इनकी बिजाई करनी पड़ती है। तो मैंने अप्रैल के लगभग थर्ड वीक में यानी 16 तारीख को अप्रैल की बिजाई कर दी है। देखना है अब आगे मौसम अच्छा रहे, 7-8 दिन मौसम अच्छा रहेगा तो जर्मिनेट होके नरमा निकल जाएगा और उसके बाद में अच्छी तरह से प्रॉपर बढ़वार हो जाएगी। हाँ, हो सकता है पानी की रिक्वायरमेंट इसको ज़्यादा जल्दी हो तो पानी देना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा देर तक पानी नहीं दिया तो ये सड़ भी सकता है नरमा। पानी लगाने के बाद में मैंने इसको 24 घंटे छोड़ दिया और 24 घंटे के बाद में सुबह सुबह इसको नरमे को बो दिया। ज़्यादा टाइम तक बैठी में ही बो दिया, यानी मैं इसको ना तो मैंने बाया है, उसके बाद में पहले जो सुहागा बाना था वो कर लिया था, उसके बाद में अभी नहीं किया है, क्योंकि मैंने अभी बताया था लू के कारण जो तेज़ हवाएं चलती है उसके कारण अंदरली मिट्टी ही इनके ऊपर गिर जाती है और उससे नरमा ख़राब होने या पोर बिल्कुल ये बंद हो जाते हैं। इसके कारण अच्छी प्रॉपर हो नहीं पाता है। उसके बाद में बिजाई फिर करना पड़ता है, सड़ जाता है और उसके बाद में टाइम भी निकल जाता है नरमे का। इसलिए मैंने टाइम से ही और बैठी में ही इस नरमे को बीज दिया है। वैसे ही नरमे 776 का भी प्रॉपर टाइम है और जैसे थोड़ी सी मध्यम रेतली मिट्टी हो उसमें अच्छा होता है नरमा 776 बीटी का, जो राशि का 776 है वो नरमा। आगे जैसे ही मैं आपको ब्लॉग में बताता रहूँगा कि नरमे की पैदावार कितनी हुई है। जैसे ही नरमा निकलेगा मैं आपको ब्लॉग बना के फिर इसका बताऊँगा कि कैसा नरमा यानी अच्छा निकला है या कोई दिक्कत है नरमे में, सब कुछ बताऊँगा ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में इतना ही। नमस्कार दोस्तों सभी को। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना, जिससे कि आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिल सके। सुबह सुबह सूर्य देवता के नमस्कार करते हुए इस वीडियो को एंड करते हैं। नमस्कार।